स्वागत है आपका अपनी इस नई क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले घातांक व करड़ी के क्वेश्चनों को। हम लोगों को पता है कि हम लोग अपनी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम लोग मैथ के प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को कर रहे हैं। और हमारे आज की थर्ड क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम लोग करेंगे घातांक व करड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 2018 या 2019 का जो हमारा पिछला पेपर हुआ था ना, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछली क्लासों की तरह इस क्लास में भी आने वाली हम लोगों को बहुत ही मज़ा, और देखेंगे कि हमारे जो है ना प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्या वाकई कठिन पूछे जाते हैं या फिर हमारे इजी या मीडियम लेवल के पूछे जाते हैं। तो अगर आप पहले जो है ना फर्स्ट और सेकंड वीडियो को नहीं देखा है तो जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप फर्स्ट व सेकेंड वीडियो भी देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। अगर फर्श से अर्श तक पहुंचना है तो मेहनत दोगुनी व तिगुनी करनी पड़ेगी हमें। और हम लोग जानते हैं कि हमारा ये कंपटीशन का दौर चल रहा है, जहाँ पर एक एक सीट के लिए 200 300 आदमी लगा हुआ पड़ा है हमारा। इतना ज़्यादा कंपटीशन है हमारा, और बेरोज़गारी इस लेवल की फैली हुई है कि तो पूछो ही मत। तो अगर हमें जो है ना अपने कल को बेहतरीन बनाना है तो अपने आस पर मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को जो है ना दूसरों से बेहतर करना पड़ेगा, और दोगुनी तिगुनी तरीके से हमें मोटिवेशन के साथ जो है ना हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त व लाजवाब होने वाले हैं हमारे। और आज के हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 को ये फर्स्ट शिफ्ट का हमारा पेपर है। क्वेश्चंस है, और ये हमारा एक सरल सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। देखने में तो हमको लगता है कि हाँ बहुत ही कठिन क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो बहुत ही सरल होते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना होता है? अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमें इन क्वेश्चनों को लास्ट से स्टार्ट करना होता है। अब यहाँ से देखिए हम लोग, हमें दिया गया है स्क्वायर रूट दिया गया है 64 का। अब हमें बताना है यहाँ पर ये किस संख्या का स्क्वायर होता है हमारा। पीछे से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर 64 हमारा 8 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा हमारा। अब 73 में 8 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 73 में जब जोड़ेंगे हम 8 8 3 11 आ जाएगा हमारा, यहाँ से 81 आ जाएगा। अब हमारा 81 यहाँ तक बन गया, और यहाँ पर लगा है इसका स्क्वायर रूट। फिर से 81 का स्क्वायर रूट बाहर निकल कर आएगा हमारा 9 आ जाएगा। 9 में 81 होता है तो 9 आ जाएगा। जब हम लोग 27 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। जब 36 में से यहाँ से निकलेगा बाहर तो यहाँ से आ जाएगा, फिर से हमारा कितना आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा। 36 6 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से 6 आ जाएगा हमारा बाहर। अब 6 और 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 9 हो जाता है, और ये वाला बाहर वाला हमारा जो इसका स्क्वायर रूट चढ़ा है तो यहाँ से 9। जब 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो सी हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 दिया गया है। क्या करना था, सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखा हमारा 64 तो हमारा 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आ गया 8 हमारा। 8 73 में जोड़ दिया 8 तो बन गया हमारा 81। फिर हमारा यहाँ पर स्क्वायर रूट चढ़ा था तो क्या किया हमने, यहाँ से सिंपल सा 81 का 9 वर्गमूल होता है, और यहाँ से 9 और 27 हो जाता है 36, और 36 किसका वर्गमूल होता है, वो होता है 6 का। फिर यहाँ से 6 और 3 कितना हो गया, 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है, वो होता है हमारा 3 का। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और अगला प्रश्न हमसे क्या बोला है, सबसे पहले पढ़ेंगे ध्यान से प्रश्न को। यहाँ से बोला है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी जैसे अगर 36 होता है हमारा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर 36 है तो ये किसका पूर्ण वर्ग होती है, 6 का स्क्वायर होता है ना। तो उसी प्रकार से हमको बताना है ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब यहाँ पर तो बड़ी बड़ी संख्या है, अगर छोटी संख्या दी गई होती तो हम फट से बता देते कि कौन सी संख्या हमारा है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो हमारी बड़ी बड़ी संख्या दी गई, तो क्या करेंगे हम इन संख्याओं को यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखा यहाँ पर हमारा इस संख्या के लास्ट में कितना अंक है, 6 है। अगर कोई भी दो संख्या हम लोग मान लेते हैं, यानी कोई कितनी ऐसी संख्या हैं जिनका वर्गमूल करने पर उनके अंत में हमारा 6 आता है। यानी अगर हम 6 का वर्गमूल करेंगे तो आता है हमारा 36, और इसके लास्ट में 6 आ गया ना। तो 6 हमारा संख्या जो हमारे यहाँ पर 6 दिया गया है वो हमारे या फिर 6 का वर्गमूल हो सकता है, या फिर और किस संख्या का वर्गमूल हो सकता है जिसका करें कि लास्ट में 6 आ जाए। 1 का करेंगे 1 ही आता, 2 का करेंगे 4 आएगा, 3 का करेंगे 9 आएगा, 4 को करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाता है हमारा। यानी 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 चौक 16 आ जाता है। यानी 6 हमारा या फिर 4 के वर्ग, यानी ये लास्ट डिजिट
उस संख्या का या तो 6 होगा या तो 4 होगा, जिसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर उसी तरह से हम लोग यहाँ से देखें, हमको मिल गया 1। 1 हमारा ऐसी दो संख्या है जिनका वर्गमूल हमारा 1 हो सकता है लास्ट का। तो अगर 1 का वर्गमूल जब हम लोग करेंगे तब भी हमारा 1 आ सकता है, या फिर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तब हमारा 81 यानी लास्ट का इसका भी यूनिट डिजिट 1 आ सकता है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ से कि यहाँ पर भी हमारी संख्या बन रही है। अब यहाँ पर चलें 4, तो 4 ये हमारा अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 दूना 4, यानी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट हमारा 4 भी हो सकता है किसी भी वर्ग संख्या का। और 3 का करेंगे तो 9 होना चाहिए, 4 का करेंगे तो 16 यानी 6 होना चाहिए, 5 का करेंगे 25 5 होना चाहिए, और 6 का करेंगे 6 होना चाहिए, 7 का करेंगे तो 7 7 49 9 होना चाहिए, 8 का करेंगे 8 8 64 होना चाहिए। यानी 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाता है हमारा 64, यानी इसका भी यूनिट डिजिट 4 हो सकता है। यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ हमारा ये था यहाँ से कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा ना, वो किसी ना किसी का वर्गमूल जरूर होना चाहिए। वर्गमूल संख्या जो है ना, वर्ग संख्या का अंतिम अंक होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा लास्ट में मिल गया हमें 6, और 6 तो हमारा 6 का स्क्वायर यानी 36 के लास्ट में भी आ सकता है, और 4 चौक 16 6 के यानी इसके भी लास्ट में आ सकता है। यानी यहाँ से हमें दो संख्या मिल गई जो क्या है, हमारी वर्ग हैं। तो ये तो हमारा यहाँ से सही हो जाता है, किसी भी संख्या का हो सकता है वर्गमूल। ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ से देखा हमने एक एक या तो हमारा 9 का लास्ट डिजिट में आएगा या फिर 1 का यूनिट डिजिट आता है। उसी प्रकार से यहाँ से देखा 4, 4 हमारा 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। तो यानी यहाँ पर दिया गया 6 1 4, ये किसी ना किसी संख्या का वर्गमूल है। लेकिन आपने कभी ये देखा है कोई ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल करने पर लास्ट में हमारा 3 आता हो? जैसे कि जब हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कि अगर हम लोगों ने 1 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36। उसी प्रकार से यहाँ से अगर हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 आ जाएगा। जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 हमारा 81 आ जाएगा। क्या आपने देखा कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या जिसके लास्ट में हमारा 3 आता हो? यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो वर्गमूल हो और जिसके लास्ट में 3 आता हो। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है अपना रॉन्ग आंसर हो जाता है, यानी ये किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो है ना ऑप्शन से हमारा राइट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ए विकल्प है वो पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर और इसको भी सॉल्व करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ये क्वेश्चन थोड़ा ही हमारा लाजवाब होने वाला है और यहाँ पर हमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। कह सकते हैं कि ये एक हमारा अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लेंगे यहाँ से इसको बड़ी ध्यान से। सबसे पहले दिया गया है 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे पास चैलेंज है कि 65 61 किस संख्या का वर्गमूल है। तो वर्गमूल निकालने के लिए किसी संख्या का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, लिखेंगे 65 61। अब लास्ट में इसको दो दो संख्याओं में तोड़ लेंगे। अब यहाँ से लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 किस किस का स्क्वायर हो सकता है? 1 या तो फिर 1 के स्क्वायर में आएगा या फिर 9 के वर्गमूल में हमारा आता है। 9 में कैसे लास्ट में 1 का स्क्वायर यानी 1 के कम 1 आ जाता है। 65 को ऐसी दो संख्याओं के बीच में तोड़ेंगे जो कि वर्ग होनी चाहिए और उनके बीच में आना चाहिए। तो ये 8 का स्क्वायर के बीच में आ जाएगा और 9 के स्क्वायर के बीच में आ जाएगा। अब ये देखो भाई, 8 के स्क्वायर के पास है या फिर 9 के स्क्वायर के पास है? तो ये 8 इसके स्क्वायर के पास है और 8 एक ऐसी हमारी छोटी संख्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 1। ये हमारा किस संख्या का वर्गमूल हो गया? 81 का वर्गमूल हो गया। अब पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहला काम था हमारा इस संख्या का वर्गमूल निकाल लेना, तो वर्गमूल तो हम लोगों ने निकाल लिया है। अब फिर से क्या बोल रहा है कि वर्गमूल ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। यानी ये जो संख्या दी गई थी ना, इसका वर्गमूल ज्ञात करके वर्गमूल ज्ञात कर लिया, फिर इसी संख्या के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। तो संख्या हमारे पास क्या आ गई?
81 के वर्गमूल से इसको विभाजित किया जाता है, तब हमें परिणाम बताना है। बस इसको सॉल्व करना बच गया हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। सबसे पहले हमारे पास 81 दिया गया, 81 बटे, और 81 किसका वर्गमूल होता है? 9 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 9 कम 9, 9 9 में 81 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 9 अपने इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ जो है ना आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और वीडियोज़ अच्छी लग रही हो और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, और लग रहा हो कि हाँ वाकई जो है ना कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं एक और लाजवाब प्रश्न के साथ। हमारा फिर से यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। और ये भी प्रश्न हमारा यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 को सेकेंड शिफ्ट का ये हमारा क्वेश्चन है। अब वर्गमूल निकालने के हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं। उन्हीं तरीकों में कुछ तरीके होते हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग बहुत ही जल्दी से बता सकते हैं कि किसी कोई जो संख्या दी गई वो किसी संख्या का वर्गमूल है अथवा नहीं है। जैसे कि एक तरीका होता है हमारा, कोई भी संख्या लिखी हो और उसका पता करना है कि वो संख्या वर्गमूल है या नहीं है, तो उसके जो शुरुआत के 2 डिजिट होते हैं उनको ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ते हैं जिनका गुणनफल पास पास होना चाहिए। जैसे अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या उनका जो है ना पास की संख्याओं के गुणा जो होना चाहिए 4 पंजे 20 होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 20 से स्टार्ट है, बड़ी संख्या दी गई, तो जो शुरुआत के जो है ना 2 अंक हमेशा ऐसी 2 संख्या में तोड़ेंगे जिनका अंतर सिर्फ एक एक होता है। तो अगर जिनका अंतर एक एक का होता है तो वो हमारे वर्गमूल होते हैं, और जिनका नहीं होता है वो हमारे नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाने वाले ये वाला, तो वे देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर पहला ऑप्शन, इसको करेंगे तो लास्ट में देखा हमने कितना आ गया, हमारे पास 56 आ गया। इनको दो ऐसी संख्याओं 56 को 2 ऐसी संख्याओं में गुणा के रूप में तोड़ना है जिनका अंतर 1 होना चाहिए। तो 56 को तोड़ेंगे हम लोग 8 गुणे 9 से, तो 8 गुणे 9 में तोड़ लेंगे, 8 8 9 तो 72 हो जाएगा। 7 गुणे 8 में तोड़ेंगे इसको हम, तो 7 गुणे 8, 8 सत्ते कितना हो गया, 56 हो गया। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हमारा, 1 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, तो ये हमारी संख्या वर्गमूल होगी। उसी प्रकार से अगर हम लोग देख लें ऑप्शन नंबर बी को, अपने यहाँ पर 72 दिया गया है, तो इसको 72 को तोड़ सकते हैं हम लोग 8 गुणे 9 में। अब यहाँ से देखेंगे इनका भी अंतर कितना है, 1 का है, तो ये भी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो गई। उसी प्रकार से देखें यहाँ पर 90, तो 90 को तोड़ सकते हैं हम लोग 9 गुणे 10 में, और इनका भी अंतर कितना है हमारे पास, यहाँ से 1 मिल गया। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग 36 को देखें, 36 को देखें तो ये हमारा क्या, 6 गुणे 6 में टूटेगा। अगर यहाँ पर 5 गुणे 6 होता तो ये भी संख्या हमारी पूर्ण वर्गमूल हो जाती, लेकिन यहाँ पर ये 6 गुणे 6 में टूट रहा है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ज्ञात करना था हम लोगों को बड़ी आसानी से जो नहीं कौन सी ऐसी संख्या होगी हमारी जो वर्ग होगी जो नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। और ये एक और सेम हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 28 जून को फर्स्ट शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। जिस तरीका का क्वेश्चन अभी हमने पिछले जो है ना किया था, सेम उसी तरह का इसको भी करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 2 अंक शुरुआत के, यहाँ पर ये 2 अंक हो गए हमारे 12, यहाँ पर 25, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 42 दिया गया है। 42 को हम लोग 6 गुणे 7 में तोड़ सकते हैं, और इनका अंतर कितना है, 1 है। उसी प्रकार से यहाँ पर 20 दिया गया है, 20 को 4 गुणे 5 में हम लोग तोड़ सकते हैं, और जिनका अंतर कितना है हमारे पास 1 मिल गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 12 दिया गया, इसको तोड़ सकते हैं 4 गुणे 3 में, इनका अंतर कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ से। लेकिन यहाँ पर दिया गया हमारे पास 25, 25 टूटता है हमारा 5 गुणे 5 में, तो यहाँ से क्या अंतर हमारा 1 का है, नहीं अंतर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाता है वो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और हमसे पूछा गया था यहाँ पर कौन सी संख्या का वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये जो है ना आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर हमारा एक खतरनाक सा प्रश्न दिया गया है, देखते हैं भाई इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दिया गया सीधी सीधी संख्या, लेकिन यहाँ पर हमारा 12 दे दिया गया है, इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा पहले 12 को जो है ना तोड़ मड़ोड़ लेते हैं हम लोग, इसको भी इस रूप में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं यहाँ से। तो अगर दिया गया हमारे पास 12, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग 4 गुणे
3 में, और 4 तो हमारा 2 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर बन जाएगा हमारा 3, यानी अंडर रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कितना 2√3 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर यही मान रखकर हम लोग। तो दिया गया था हमारे पास 2√3 प्लस का 5√3 और माइनस का 2√3 दिया गया था यहाँ से। अब 2√3 ये हमारा माइनस का और 2√3 प्लस का ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सीधा सीधा हमारे पास यहाँ से 5√3 बच गया यहाँ से। तो देखो भाई कितना कठिन क्वेश्चन था ये हमारा, और इतना कठिन क्वेश्चन था कि जो है ना हम कर नहीं पाए यहाँ से। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और लग रहा हो कि हाँ कुछ सीख रहे हैं वाकई में, तो वीडियोस को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और आ चुके हैं हम लोग आज के अपने सबसे खतरनाक क्वेश्चन पर, जिसको देखकर ही जो है ना हम लोग दूर से भाग जाते हैं, भाई भगो 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 भाई, इस प्रकार से फीलिंग्स आती है। तो ये क्वेश्चंस हमारा सबसे सरल क्वेश्चंस होने वाला है अभी तक की जितने क्वेश्चंस हमने किए। क्या करना है यहाँ पर, ये हमारा जो घातांक व करड़ी चल रहा है ना, कुछ नहीं करना, बहुत से सरल क्वेश्चंस होते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक समझ लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा है यहाँ पर अंडर रूट हमारा 4 लिखा है, ठीक है भाई, लिखा है अंडर रूट 4। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 यानी 2 को हम 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2। और हमको पता है कि जो चीज़ संख्या है जितने बार गुणे में लिखती है वह उसकी पावर बन जाती है। तो यहाँ से लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से हमारा रूट हट कैसे जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे, यहाँ से थोड़ा सीख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हमारा कुछ नहीं दिया गया होता तो उसे सीधा सीधा अंडर रूट मानते हैं, यानी यहाँ पर हमारा 2 का जो है ना इसकी करड़ी की कोट 2 हो जाती है हमारी सीधा सीधा। तो हम लोग जो इसकी जो वर्गमूल को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, पावर 1 बटा, और जितना दिया गया होगा यहाँ पर उतना हो जाता है। तो यहाँ से 2 की पावर 2 दी गई थी और मल्टीप्लाई में पावर इसकी हो जाती है 1/2। यहाँ पर सेकंड पावर दी गई थी हमारी, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाता है और पावर हो जाती है सीधा सीधा बचता है 2 की घात 1। और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, हमारे पास सीधा सीधा 2 हो जाता है। सेम इसी तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, सबसे बारी बारी से करेंगे सॉल्व। यहाँ पर दिया गया, सबसे पहले देखते हैं 3 की घात 3 दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और 3 की घात 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में अब जो कुछ भी होगा सब मल्टीप्लाई में जाएगा, वो भी 1 बटे में। सबसे पहले 1 बटे यहाँ से देखा हमने पावर कितनी दी गई, ये वाली 3, तो यहाँ पर बटे में 3 आ गया। फिर मल्टीप्लाई लगेगा, फिर से कितना दिया गया हमारा, फिर से क्यूब रूट दिया गया, फिर से पावर आ जाएगी 1/3। फिर देखा यहाँ पर फिफ्थ रूट दिया गया है, क्या दिया गया, ये फिफ्थ रूट दिया गया है, तो 3 की पावर हो जाएगी यहाँ से 1/5 हो जाएगी। बस अब सॉल्व करना रह गया क्वेश्चंस, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से ये 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमारा कितना बच गया, यहाँ बस से बच गया है 3, और 3 की पावर हो गया यहाँ से 1/5 हो गया यहाँ से हमारा 15। और इस प्रकार से जो है ना अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है राइट, वो हो जाता है 1/15 हो जाता है। और यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो क्या है मिस्टेक, जो यहाँ पर हमारा यहाँ पर 3 दिया गया है, वाकई में ये हमारा 2 दिया गया था क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर जब आ जाएगा हमारा क्या, यानी रूट फिफ्थ रूट ऑफ, फिर यहाँ पर दिया गया था थर्ड रूट ऑफ, फिर यहाँ पर दिया गया था सेकेंड रूट ऑफ, और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन दिया गया था 3। तो क्वेश्चन था हमारा ये वाला था इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक था। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। और यहाँ से 3 की घात 3 दी गई थी हमें, तो यहाँ से 3 की घात 3 को लिख लेना है इस प्रकार से। तब यहाँ से दिया गया था 3 की घात 3, और गुणे में हो जाएगा 1/2, और गुणे में 1/3, और गुणे में हो जाएगा 1/, यहाँ से 5 हो जाएगा।
अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और सीधा सीधा बच गया कितना 3 और 3 की घात 1/2 पंजे 10। तो 3 की घात कितना आ गया 1/10। वो किस ऑप्शन में दिया गया हमारा, वो यहाँ पर दिया गया हमारे ऑप्शन नंबर 3 में, यानी सी ऑप्शन नंबर अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे आज के। उम्मीद करता हूँ जो है ना आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। अभी हमारी मैथ की सीरीज चल रही है, फिर हम लोग हिंदी की करेंगे, फिर उसी प्रकार से जीके जीएस और रीजनिंग की क्लासों को करने वाले हैं, ताकि जो है ना हमें पता चल सके कि वाकई जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो हमें कुछ एक्सपीरियंस होगा, फिर उसी के आधार पर हमको आगे और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप जो है ना अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल है फीलिंग स्कूलिंग संडीला। और अगर आप जो है ना इन क्वेश्चनों की एज PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सेम नाम से हमारा फीलिंग स्कूलिंग संडीला से। तो वहाँ से जो हमारी क्लासेस होती हैं रेगुलर क्लासेस, उनकी PDF एज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।